ओम श्री विष्णवे नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है, व्रत का पारण कब और किस समय करें। बंधुओं, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास है। भगवान विष्णु को पद्मिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य बहुत प्रिय हैं। जो कोई भी पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं या फिर पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे कर देते हैं। बंधुओं, पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः काल गंगा जल, काले तिल, थोड़ा सा आंवला जल में मिलाकर ही स्नान करें। इससे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो कोई भी पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें, ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। बंधुओं, पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप कृष्ण जी की राधा जी सहित और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान कृष्ण राधा जी की और शिव मां पार्वती की पूजा अवश्य करें। वैसे भी अधिक मास सावन के महीने में आया है, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ भगवान शिव और मां पार्वती को भी उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न करें। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई को किया जाएगा और ये सुबह 5:41 से 8:24 तक किया जाएगा। बंधुओं, जो कोई भी पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। बंधुओं, अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत की विधि और महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अनेक पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना, मूंग, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं, अर्थात इन वस्तुओं को ग्रहण ना करें। हविष्य अर्थात जौ चावल आदि का भोजन भी ना करें। नमक भी ग्रहण ना करें। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा, आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी
वह भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों को स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय और शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर, स्वच्छ, श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन कीर्तन करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें, झूठ ना बोलें, रजस्वला का स्पर्श ना करें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूल कर भी ना करें। इस दिन धर्म शास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मनी एकादशी को जल भी ना पिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार रहें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन, जागरण करें। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करें। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर की पूजा से वाजपेय यज्ञ का और तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का, चौथे पहर के पूजन और जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान और पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान करें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है, अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी तीर्थों को कर लिया। अब मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृतांत मुझको बताइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हैर्य के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र न था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र न हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगे। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा
हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परमप्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, तो क्या कारण है? आप कृपा कर ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके बाद अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती, रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत और जागरण अनुसुईया जी के कथनानुसार तुमने किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभो, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उसको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंदर रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म तुम्हें सुनाया। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता भी है तो वे संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी तिथि के दिन व्रत करने के साथ साथ आप कुछ नियमों का पालन अवश्य करें ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। बंधुओं, एकादशी के दिन बाल भूलकर भी ना कटवाएं, ना ही नाखून काटें, ना ही किसी का दिल दुखाएं, ना किसी की निंदा करें और एकादशी के दिन भूलकर भी बालों को ना धोएं। बंधुओं, व्रत का पारण 30 जुलाई को शुभ मुहूर्त में ही करना। बंधुओं, 30 जुलाई को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। व्रत का पारण समय है सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक। बंधुओं, जो भी कोई पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है
उसे गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।